नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, कई जानकारी हैं तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बनी रहें। तो सबसे पहला काम है आपका पोषण ट्रैकर का जो ऑनलाइन दिखता है, तो उस पर सभी बहनें अपना जो भी वजन, लंबाई या कोई भी कार्य अधूरा रह गया है तो उसको पूरा कर लें, क्योंकि 25 तारीख हो चुकी है। 2 दिन का समय है आपके पास। और अपना प्रोफाइल अपडेट कर दें, जिसमें यानी बैंक का खाता और उसमें सभी चीज़ें भरनी है तो उसको भी भर दें, क्योंकि जो खाता अब डल रहा है प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें जो भी आपकी प्रोत्साहन राशि आएगी उसमें कोई झोल नहीं रहेगा कि किसकी आई किसकी नहीं, सबकी यानी प्रोत्साहन राशि सीधे आपके खाते में आएगी। तो देखिए, प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। साथ ही राजनेताओं और आला अधिकारियों को गोद लेने और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी संभालने को कहा था, लेकिन अधिकांश माननीय और अधिकारियों ने इसकी कोई सुध नहीं ली। बरेली जनपद डीएम रविंद्र कुमार ने अपनी 2 साल की बेटी का एडमिशन कांधरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्य होता है, 2 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं होना होता है। तो 2 साल के बच्चे का एडमिशन गलत कराया गया है, लेकिन क्योंकि आदेश 3 साल के हैं, लेकिन जब इन्होंने 2 साल के का एडमिशन करा दिया गया है तो इसमें जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र में कराया, उनके इस कदम को लेकर हर तरफ सराहना की जा रही है, जबकि इसके विपरीत अधिकतर अधिकारी और माननीय अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाने से परहेज करते हैं। डीएम ने निर्णय लिया कि अभिभावकों के लिए बड़ा संदेश भी दिया है। जिले के डीएम ने बेटी के दाखिला के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में सुधार अवध भी उम्मीदें बढ़ गई हैं, यानी सुधार हुआ उसके लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसे कई मायनों में सुधारा जा सकता है। यानी देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे जो बड़े होते हैं तो उनके छोटे भाई बहन होते हैं, तो वो भी आते हैं बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि उनका एडमिशन कर लिया जाए। तो एडमिशन नहीं कराया जाता है, सिर्फ बच्चे उनके साथ अपने बड़े जो भाई बहन होते हैं उनके साथ पढ़ने के लिए हर जगह आते हैं। कोई बच्चा 2 साल का होता है तो कोई 2 साल से 1-2 महीने उगिल हो जाता है, वो आता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसे कई मायनों में देखा जा रहा है। जहां आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सरकारी और राजनेताओं का विश्वास और बढ़ेगा, तो वहीं सरकारी शिक्षा व्यवस्था को निम्न स्तर बताने वाले प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस देने वाले अभिभावकों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार जिला अधिकारी रविंद्र कुमार का कुछ समय पूर्व ही बरेली जिले में तबादला हुआ है। इससे पहले ये रामपुर जिले के जिला अधिकारी थे। रामपुर जिले के विकास में भी इनका बड़ा योगदान रहा। डीएम रविंद्र कुमार का कहना है कि बेटी ने आंगनबाड़ी केंद्र पर खेल खेल में पढ़ना शुरू कर दिया है। बेटी के एडमिशन से कांधरपुर प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के स्टाफ का उत्साह भी काफ़ी बढ़ गया है। तो देखिए, जहाँ पर डीएम एसडीएम अपने बच्चों को जब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाने के लिए भेजेंगे, तो इनको देख करके बाकी जो ग्रामीण हैं, अभिभावक हैं, वो भी अपने बच्चों को डालेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर पैसे नहीं लिए जाते, जहाँ पैसे देने होते हैं वहाँ पर उन्हें अच्छा लगता है बच्चों को टाइम से भेजना। सबसे मेन चीज़ है, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए हर चीज़ में सुविधा नहीं है। कई कई जगहों पर अभी तो देखिए, कई कई जगहों पर यूपी के किसी भी केंद्र पर बच्चों की ड्रेस नहीं है। बच्चों के लिए कई कई जगह पर केंद्र भी अच्छे से बने नहीं है। कई कई जगहों पर लाइट बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो इस वजह से भी आंगनबाड़ी केंद्रों में एडमिशन कम कराए जाते हैं। तो देखिए, ये से व्यवस्थाएं सुचारू रहीं तो बहुत जल्दी सभी इसमें हो जाएंगे। अब देखिए, दूसरा मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ, इसको देख करके बहनें खुश होंगी और इसको बहुत अच्छे से देखती हैं। आंगनबाड़ी 12,000 रुपये बढ़ गया मानदेय कल से। यानी देखिए, जब कोई सुबह मैंने इसको जैसे यूट्यूब अपना खोला तो मैंने देखा, इस पर मैंने एक आध दो और इसकी जो थंबनेल देखी, तो उस पर क्या क्या था देखिए, इसमें ही देख लीजिए आप। यानी देखिए, इस पर ऊपर का थंबनेल है, एक ही में 2 तरह की है। देखिए, 12,000 रुपये मिलेंगे और नीचे शुरू स्कूल ड्यूटी अब मिलेगा 19,673। तो देखिए, इस तरीके की थंबनेल है, झूठी हैं। इन्हें हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो बहुत चाव से देखती हैं, चाहे उसमें कुछ भी ना हो, और उनको इन्हीं चीज़ों में अच्छा लगता है। जहाँ पर सच्चाई होती है उन वीडियो को बहनें कम देखती हैं। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, जहाँ पर आपको सच्चाई दिखे वहीं देखिए। झूठी खबरों को देखने से कोई आपका फ़ायदा नहीं है।
आजकल झूठी खबरें बनाने वाले बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो देखिए आपको जो स्मृति ईरानी आपकी जो बाल विकास मंत्री दिखाई दे रही हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आज परेशान हैं। 2-3 दिन पहले ही इनके जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट में डाल दी है अपने दूसरे चैनल पर, जा कर के बहनें देख सकती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला और आंगनबाड़ी मंजू त्यागी की न्यूज़ पर शॉर्ट में डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें यानी लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसमें हम शॉर्ट ही डाल पा रहे हैं। स्मृति ईरानी के वाहन चालक पर कार्रवाई की उठाई मांग। ये प्रतापगढ़ की खबर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार से छात्रा के घायल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चालक पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को छात्रा से मुलाकात के बाद कार्रवाई के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। स्मृति ईरानी के बुधवार को अमेठी से कौशाम्बी जा रही थी। इस दौरान उनकी कार से कॉलेज जा रही राजापुर चकिया की रहने वाली साइकिल सवार छात्रा सुमन यादव घायल हो गई। गुरुवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने छात्रा से मुलाकात कर उसका हाल जाना और सांसद प्रमोद तिवारी व विधायक आराधना मिश्रा मोना से मोबाइल पर उसकी बात कराई। प्रतिनिधिमंडल ने छात्रा को इलाज और साइकिल मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने लालगंज तहसील में एसडीएम लालधर सिंह यादव को ज्ञापन सौंपकर चालक के खिलाफ कार्रवाई और घटना की जांच की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में अमेठी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, बूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, अशोक सिंह, बल्लू, शुभम सिंह, वेदांत तिवारी आदि मौजूद रहे। तो इस तरीके से यानी जो स्मृति ईरानी थी वहाँ पर जा रही थी, तो साफ साफ कैमरे में दिखाई दे रहा है, यानी वीडियो जो हमने देखा है तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इस तरीके से जैसे ही क्रॉस करती है एक बच्ची जो साइकिल से, तो तेज़ रफ्तार कार जो आती है, गाड़ी आती है स्मृति ईरानी की खुद की, तो वो उससे टक्कर दे देती है। फिर ड्राइवर उतर के भी देखता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ जुट जाती है और उसको उठा करके ले जाती हैं। तो देखिए लास्ट तक बनी रहे, और भी खबरें लगी हुई हैं। देखिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और मैंने आपको कल भी एक जो दिखाया था कि यानी 2 लोग हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पहुंच रहे हैं मोटरसाइकिल से, और वो अपना यानी अधिकारी बता करके बहनों से पैसे वसूल रहे हैं। अब देखिए दूसरी जगह की घटना है। अपराधियों ने आंगनबाड़ी सेविका का हाथ मरोड़कर लूटे 65,000 रुपये। ये देखिए भवानीपुर की खबर है, पूर्णिया यानी बिहार की है। तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, सब जगह यही हो रहा है। थाना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव जारी है। बुधवार की दोपहर एक आंगनबाड़ी सेविका का हाथ मरोड़कर अपराधियों ने 65,000 रुपये लूट लिए। पीड़ित आंगनबाड़ी सेविका नूतन देवी अकबरपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत सुरैती पंचायत के बीएमपी टोला निवासी वैद्यनाथ मंडल की पत्नी नूतन देवी है। पीड़ित ने बताया कि वह अपने पति के साथ भवानीपुर स्थित यूबीजीपी की शाखा से रुपया निकालकर अपने घर जा रही थी। घर जाने के दौरान पति की बाइक अचानक बंद हो गई। इसके बाद उसके पति सर्वोदय आश्रम चौक के नज़दीक बाइक लगाकर मिस्त्री को बुलाने चले गए। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार 2 अपराधी पीछे से आकर बाइक की डिग्गी से रुपए एवं अन्य कागजातों से भरा बैग निकालने लगे। पीड़ित सेविका ने बताया कि उसने बैग निकाल रहे अपराधी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अपराधी ने उसका हाथ मरोड़कर रुपए समेत बैग लूटकर भाग गए। सेविका अपने हाथ यानी देखते रह गई और अपराधियों को इतना यानी सेविका ने पासबुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं उसके पति का पहचान पत्र और आधार कार्ड भी मौजूद था। घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर थानाध्यक्ष सूरज प्रसाद, अकबर, निरीक्षण संजय यानी सभी उसमें पहुंच गए हैं। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा घटना होती जा रही हैं। तो देखिए 1 साल की मेहनत हमारी आंगनबाड़ी बहन की चली गई। यानी अपराधियों को सिर्फ काम न करना पड़े, बैठे ठाले होते हैं जो आए दिन किसी न किसी को लूटते रहते हैं। लेकिन इनको ये वाली बात कैसे पता चली कि इनकी डिग्गी में रुपए रखे हुए हैं और आकर के उन्होंने डिग्गी को ही खोला? तो ये भी एक जांच का विषय है। जो भी होता है सामने हम आएगा तो हम आपको अवश्य दिखाएंगे। तो सभी बहनें समय से वीडियो देख लें, एक दूसरे को शेयर कर दें। और मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ अपने अपने यहाँ से खबरें अगर चैनल के माध्यम से दिखाना चाहती हैं तो हमारे चैनल पर यानी हमारा नंबर आप सभी के पास है, तो
अपने यहाँ से खबरें भेजें न्यूज के लिए, तो हम आप सभी की खबरों को समय से दिखाएंगे। एक एक बहन भेजेगी तो हम 2-4 बहनों को दिखाएंगे, क्योंकि सभी को समय पर खबरों की ज़रूरत होती है। सभी समय से देखेंगी और वो सचेत रहेंगी और जानकारी भी समय समय से मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।